भिड़ोगे तो भारत घुसकर मारेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि पीएम मोदी की नीति को बखूबी दिखा भी रहा। चाहे मामला बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश, बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। आई एम नॉट हियर टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर शेख हसीना। व्हाई शुड यू ब्लेम इंडिया? तुम खुद गधे हो यार। तुम्हारे साथ हम कौन होते हैं तुम्हारे साथ अच्छा या बुरा करने वाले? यू योरसेल्फ आर डोंकीज। 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का तुम्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक एक बांग्लादेशी को यहां से पकड़ के निकालो, 48 घंटे तो निकल यहां से, वरना इनको बहुत मंदिर तोड़ने का शौक है। अभी रुक जाओ बेटा, मैं तोड़वाता हूं तुमसे मंदिर। ये भिखमंगे हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है बॉयकॉट बांग्लादेश। चीन की विस्तारवादी नीति का हो, पाकिस्तान की साजिशों का हो या बांग्लादेश में बाढ़ के पानी का हो, भारत से पंगा लेना यूनुस सरकार को पड़ा महंगा। त्रिपुरा ने बांग्लादेश से मांगा 135 करोड़ रुपए का बकाया। त्रिपुरा के अस्पताल, होटल्स, रेस्टोरेंट में बांग्लादेशियों की नो एंट्री। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से लगातार हमले बढ़ रहे हैं, लगातार उनका नरसंहार हो रहा है, इसको लेकर अब बांग्लादेश से लेकर भारत में यूनुस सरकार पर हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश की सीमा से सटा भारत का राज्य त्रिपुरा, जहां की बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया है, बोले भी हैं। तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे बांग्लादेश में फिलहाल कैसे हालात हैं, हिंदुओं पे बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है और इस अत्याचार को ही भारत के हिंदू देखकर काफी क्रोध में हैं और काफी सुना रहे हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश को हर एक कंट्री अब दबोचना चाहती है, क्योंकि हिंदुओं की बात है। हिंदुओं पे अत्याचार को देखकर अब अमेरिका के साथ साथ अन्य कंट्री भी बोलने लग गई है हिंदुओं के पक्ष में। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। भारत से पंगा लेना यूनुस सरकार को पड़ा महंगा। त्रिपुरा ने बांग्लादेश से मांगा 135 करोड़ रुपए का बकाया। त्रिपुरा के अस्पताल, होटल्स, रेस्टोरेंट में बांग्लादेशियों की नो एंट्री। बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से लगातार हमले बढ़ रहे हैं, लगातार उनका नरसंहार हो रहा है, इसको लेकर अब बांग्लादेश से लेकर भारत में यूनुस सरकार पर हिंदुओं का गुस्सा फूट पड़ा है। लगातार बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश की सीमा से सटा भारत का राज्य त्रिपुरा, जहां की बीजेपी सरकार ने बांग्लादेश को तगड़ा झटका दिया है, या यूं कह सकते हैं कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार को सबक सिखाने की ठान ली है मानिक शाह ने। और यही वजह है कि बड़ी खबर जो त्रिपुरा से है, त्रिपुरा के बिजली विभाग ने बांग्लादेश से 135 करोड़ रुपए का बकाया मांगा है। जी हाँ, जो बांग्लादेश ने उधार ले रखा है 135 करोड़ रुपए त्रिपुरा का, वो दरअसल त्रिपुरा की जो मानिक शाह की सरकार है उन्होंने दरअसल अपना बकाया जो है वो मांग लिया है। ये बकाया एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के माध्यम से किए गए बिजली व्यापार समझौते के तहत है। त्रिपुरा सरकार ने कहा है कि बकाये को तुरंत भुगतान करे बांग्लादेश, ये साफ तौर पर कहा गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, त्रिपुरा के होटल्स, वहां के अस्पताल से लेकर वहां के रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनकी तरफ से बांग्लादेशी पर्यटकों की बुकिंग वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बाकायदा ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, ये नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें ये फैसला ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट के मालिक संघ की ओर से लिया गया है और अस्थायी तौर पर यह फैसला लिया गया है। संघ का कहना है कि पड़ोसी देश में भारतीय ध्वज के अपमान को देखते हुए हम बांग्लादेशी मेहमानों की सेवा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं करेंगे। हसीना का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को यह बोला है कि ये बांग्लादेश में माइनॉरिटीज का, खासतौर से हिंदुओं का जेनोसाइड कर रहे हैं। यह बहुत बड़ा इल्जाम है। भारत में खड़े होकर उन्होंने दंदनाती हुई एक स्पीच दे दी। लेकिन इसके पहले मैं आपको वापस बांग्लादेश ले जाना चाहता हूं। मैं शेख हसीना की बात पे फिर वापस आऊंगा, लेकिन नहीद इस्लाम स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, अब वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है इस सरकार का, यानी कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का वो इंफॉर्मेशन एडवाइजर है। और नहीद इस्लाम के कुछ बयान आए हैं। नहीद इस्लाम के बयान जब मैंने सुने, मुझे लगा कि बांग्लादेश में जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है कितना घटिया है, आईक्यू की कमी है उस देश में। आज मैं आपको बताऊंगा नहीद इस्लाम ने बोला क्या। सबसे पहले उसने ये बोला कि भारत जो है ना, भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी। से बेचैनी है या फिर यूं कहें कि परेशानी है। दरअसल बांग्लादेश की ज्यादातर जल आपूर्ति भारत से आने वाली गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर निर्भर है। नदी जोड़ो परियोजना के बाद भारत अपने पानी का बेहतर प्रबंधन करेगा और बांग्लादेश को मिलने वाली पानी की मात्रा भी कम हो सकती है। इससे बांग्लादेश की कृषि और जल आपूर्ति पर बड़ा असर पड़ेगा। अब नदी जोड़ो परियोजना कैसे बदलेगी भारत की तकदीर, ये भी जान लीजिए। दरअसल हर साल भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखा पड़ता है। इस परियोजना से पानी का समान वितरण होगा, जिससे सूखा और बाढ़ दोनों का समाधान हो जाएगा। परियोजना के तहत बनने वाले डैम और रिजर्व। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बांग्लादेश पर अब हर एक कंट्री अंगुली उठाने लग गई है। उसका कारण है बांग्लादेश खुद, क्योंकि बांग्लादेश को बनाया गया था भारत के द्वारा। भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। तो दोस्तों, सबकी बदौलत है भारत की, और भारत के ही हिंदू पर अंगुली उठाई जा रही है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश में हिंदू के साथ इतना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जा रहा है कि अब भारत के हिंदू बोलने लगे हैं। अब भारत के हिंदू चुप नहीं बैठेंगे, और भारत के साथ साथ अमेरिका के साथ साथ अन्य कंट्री भी अब भारत के पक्ष में खड़ी हो गई है, उन हिंदुओं के पक्ष में खड़ी हो गई है। तो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू के साथ क्या किया जा रहा है और कौन बांग्लादेश के पक्ष में हो गया है, ये सब आप लोगों ने देखा होगा। और आप लोगों को मेरा ये लेटेस्ट न्यूज़ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आसानी से मिल जाए।